अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से हम लोगों ने 2 प्रश्न कर लिए थे प्रश्नावली 1.1 के। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या है कि 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है सेना की, ठीक है, और उसके पीछे 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड को मार्च करना है। 616 सदस्य हैं, एक टुकड़ी है सेना की, उसके पीछे 32 सदस्य हैं जो बैंड वाले हैं। उन सदस्यों को 616 सदस्यों वाली टुकड़ी के पीछे चलना है, लेकिन चलना ऐसा है कि दोनों समूहों में स्तंभों की संख्या समान रहे। अब देखिए, स्तंभों की संख्या समान रहे ये जरूरी नहीं है कि कितने सैनिक रहेंगे एक स्तंभ में। आपसे ये पूछता है कि ऐसे इस तरीके से मार्च करना है कि उनके स्तंभों की संख्या समान रहे और सैनिक कुछ भी हो सकते हैं किसी भी स्तंभ में, ठीक है, स्तंभ लेकिन समान रहे। तो अगर जो जितने स्तंभ इसके बने 32 के, जो पीछे बैंड में चलेंगे उनके उतने ही बने, और उतने ही इसके बने जो 616 सदस्य हैं उतने ही स्तंभ इसके बने। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितनी है, 616। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। तो आपको पता है क्योंकि अब स्तंभों की संख्या इनसे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि स्तंभों की संख्या कम होगी। अब जब संख्या को कम लाना है तो इसका मतलब HCF निकालना रहेगा। अगर जो संख्या को ज़्यादा लाना रहता है तो LCM निकालना रहता है यानी लासा, लेकिन जब संख्या को कम लाना रहता है तो मासा। प्रश्न को पढ़ने से पता चलता है कि जो स्तंभों की संख्या होगी वो इन सदस्यों से तो कम ही होगी। तो अब लिखेंगे अगला स्टेप क्या लिखेंगे, 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी हम लोगों को इसका 616 और 32 का HCF निकालना रहेगा। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे सबसे पहले बड़ा छोटा छांट लेते हैं। जो बड़ा रहता है उसको A मानते हैं, जो छोटा रहता है उसको B मानते हैं। लिखेंगे 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी 616 32 से बड़ा है। कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम लोगों की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, डैश कर देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी होती है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि R हमारा क्या होगा, यहाँ पर R आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से और छोटा होना चाहिए B से। चलिए अब लगाएंगे इसमें स्टेप। 616 हमारा A हो गया था क्योंकि ये बड़ा था, 616 हमारा A हो गया था क्योंकि ये बड़ा था, और बराबर 32 हमारा छोटा था तो ये B हो गया था। और Q कितनी बार जाएगा ये हम लोग देख लेते हैं कि कितनी बार जाएगा। तो 32 का भाग करेंगे 616 में से, तो एक बार जाएगा शायद 32 से कम, 32 क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, और यहाँ पर 11 बचा रहेगा, 11 में से 9 जाएगा, अरे 11 में 2 जाएगा, 9 बचा रहेगा, यहाँ पर 5 में 3, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2। अगला उतारेंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, हाँ तो 9 बार जाना चाहिए। तो 3 दूना 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 1 9 27
और 1 बच गया आपका 28। तो 16 में से 8 गया 8, ये आया आपका शेष। तो आपका क्या लिख सकते हैं आप, इसका मतलब गुणे 9, और सॉरी 19, 9 नहीं 19, प्लस आर कितना आया रहेगा आपका शेष 8 रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप करते हैं क्योंकि शेष फल आपका बच गया है 8, शेष फल बच गया है 8। जब शेष फल 8 बच गया है तो हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे, वो क्या रहेगा, लिखेंगे यहाँ पर 8 जो है 8 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेष फल 0 के बराबर नहीं है। अतः किसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पुनः लगेगी। अतः 32 और 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको कर देंगे आप लोग डैश, इसको डैश कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप करेंगे इसको आप ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो लिखेंगे 32 बराबर 8 कितने बार जाएगा, 8 चौके 32 4 बार, और प्लस 0। यहाँ से आर बराबर मिल गया आपको 0, आर बराबर प्राप्त हो गया 0 यहाँ से। तो आपका सारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है, यानी अब आपको मिल गया HCF। HCF कितना आया 8, लिखेंगे 616 और 32 का HCF लिखेंगे 600, HCF आप लिख देते हैं HCF ऑफ, यानी 616 कॉमा लगा के लिख दीजिएगा आप 32, यानी 616 और 32 का HCF जो आपका आया है वो आया है 8। या हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख देंगे कि आपका 616 और 32 का मासा 8 है। ठीक है, अब इसमें तो पूछ नहीं रहा था आपसे, ये नहीं कह रहा था कि आप मासा लिख के हमको दे दीजिए, वो आपसे कह रहा था कि उन स्तंभों की संख्या बताइए जिसमें से सैनिक मार्च करेंगे। लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा था। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिनमें सदस्य मार्च करेंगे, चलिए मार्च करेंगे। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से ख़त्म होता है।